बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ईसीजी। व्हाट इज़ ईसीजी? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को हम एक ग्राफ बना लें उसका, इसको कहते हैं ईसीजी। ओके, अब ईसीजी के फंडामेंटल पॉइंट्स, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये हैं कि ये ग्राफ है। अब इसमें होते हैं फंडामेंटल पॉइंट्स जो हैं पी, क्यू आर एस एंड टी। सही, तीन है ये फंडामेंटल। अब जो पी जो है ना, ये आप ईसीजी पढ़ रहे हैं, एक किस्म की आप पढ़ रहे हैं पूरी का हार्ट साइकिल ऑफ द हार्ट। पी मतलब होता है आर्टरियल डीपोलराइजेशन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी जो होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करती है। ओके, नाउ अब जो आती हैं एक दूसरे ये जो सेगमेंट होते हैं पी टू क्यू, हम पी टू क्यू जो होता है ना, इसको पी क्यू नहीं देते, मोस्टली इसको कहते हैं पी आर सेगमेंट कहते हैं। पी आर सेगमेंट का मतलब ये होता है कि एवी नोडल डिले। एवी नोडल डिले, ये जो ऊपर देखते हैं, the AV nodal delay, this delay is represented by QRS P or segment. Okay, ST सेगमेंट जो होता है वो शो करता है कि प्लेचू फेज। प्लेचू फेज में ये होता है कि कैल्शियम आयंस ओपन हो जाती हैं चैनल्स एंड स्लो कैल्शियम आयंस चैनल्स होती हैं, तो स्लो कैल्शियम की डिफ्यूजन होती है इनसाइड, तो पोलैरिटी जो होती है राइज होती है, ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहती है। और जो टीपी सेगमेंट है वो कोइंसाइड करता है व्हेन द वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि अब वेंट्रिकुलर की रिपोलराइजेशन हो गई। रिपोलराइजेशन मींस रिलैक्सेशन। अब रेस्ट पे हैं, अब रेस्ट पे हैं और आगे जो होगी पी आर्टल, जब वो होगी कंट्रैक्शन होगी तो फिर तब तक ये रेस्ट में होगी एंड फिलिंग भी टेक प्लेस होगी। इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स आर एट रेस्ट एंड फिलिंग टेक्स प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक इज एबनॉर्मलिटीज़ कौन सी होती हैं? एबनॉर्मलिटीज़ तीन टाइप्स की होती हैं। एक एबनॉर्मलिटीज़ रेट होती है एंड दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ इन रिदम, एबनॉर्मलिटीज़ इन कार्डियक मायोपैथीज़। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि एबनॉर्मलिटी इज रेट। या रेट ऐसे होगा कि रेट ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ट्रैकीकार्डिया में ये होता है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, या लेस हो जाती है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, इसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, लेस देन 60 पर मिनट। अब आते हैं एबनॉर्मलिटीज़ इन रिदम। ये क्यों होती है? रिदम अगर वेरिएशन आ जाए फ्रॉम द नॉर्मल रिदम and the sequence of excitation of the heart is termed as arrhythmia. Arrhythmia mean A mean no, rhythmia means rhythm. ये इसकी वजह बहुत सारी हैं। एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, एक्टोपिक फोकस, या आर्टरियल फ्लटर, आर्टरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड हार्ट ब्लॉक। सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टरियल फ्लटर, जिसकी वजह से एरिथमिया की ये है। आर्टरियल फ्लटर में रैपिड बट रेगुलर सीक्वेंस ऑफ आर्टरियल डिपोलराइजेशन होती है, रेगुलर होती है। 200 टू 380 बीट्स पर मिनट हो जाती है आर्टरियल कंट्रैक्शन। आर्टरियल कंट्रैक्शन इतनी हो जाती है, मगर जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है वो सेम रहती है। वो जिसकी वजह से अगर वो सेम रहेगी तो एक रेशो बन जाता है इनकी कंट्रैक्शन का, एवी नॉट टू द वेंट्रिकल्स। ये जो रेशो बन जाता है 2:1 या 3:1 रिदम बन जाता है। इसकी वजह से कि ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगी आर्टरियल की ब्लड
वेंट्रिकल्स में ज़्यादा जाएगी, वेंट्रिकल्स उतनी ज़्यादा पंप ना कर सकेगी, जिसकी वजह से इट कैन कॉज डेथ और डैमेज टू द ब्रेन। सेकेंड एबनॉर्मलिटी की तरफ आते हैं, जो है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें होता है कि रैपिड बट इरेगुलर, आर्ट्रियल फ्लटर में रेगुलर था, इसमें इरेगुलर अनकोऑर्डिनेटेड डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया। अब अगर ख़राब डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया हुई तो नो डेफिनेट पी वेव्स बनेगी, पी वेव्स डेफिनेट नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें ऐसे होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो एक्सीड कर, वैसे कोइंसाइड करता है, हार्ट रेट रिस्ट पल्स से कोइंसाइड करता है। अगर इस मतलब कंडीशन में हार्ट रेट एक्सीड कर जाता है पल्स रेट से, तो इसको कहते हैं पल्स डेफिसिट, जिसकी वजह से normally the heart rate coincides with the pulse rate, and because each cardiac contraction initiates a pulse rate as it ejects the blood into arteries. Simple. अब आते हैं ventricular fibrillation की तरफ। A serious rhythmic abnormality in which multiple impulses travel erratically in all directions around the ventricles. मल्टीपल इम्पल्सेस होती हैं जो वेंट्रिकल्स की वास में ट्रेवल करती है। ईसीजी ट्रेसिंग इज़ वेरी इरेगुलर हो जाती है, ईसीजी नो डिटेक्टेबल पैटर्न, रिदम एबनॉर्मल हो जाता है। सही है, तो इसको जो मतलब अगर हल करना हो तो इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन दी जाती है कि चेस्ट पे इलेक्ट्रिकल रॉड्स रखी जाएं, प्रेस किया जाता है। एंड नंबर 2 है हार्ट ब्लॉक arises from defects in cardiac conducting system हो जाए, cardiac conducting system में defects हो जाए तो हार्ट ब्लॉक अराइज होता है। लास्ट टॉपिक है cardiac myopathies. Abnormal ECG waves are also important in recognizing cardiac myopathies. अगर abnormal ECG waves हुई तो ये डिटेक्ट करती हैं कि cardiac myopathies. Myopathies mean muscles, myo mean muscles and pathies mean damage. Cardiac muscles के heart muscles damage हो जाए। Myocardial ischemia ये है कि डिलीवरी inadequate ऑक्सीजन की डिलीवरी हो टू द हार्ट टिश्यू, इसको कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। Actual death or necrosis of the heart muscle cells occurs when the blood vessels supplying the area of the heart becomes blocked. अगर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऐसा कि अगर नेक्रोसिस हो जाए या मतलब ब्लॉकेज हो जाए ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, इसको नॉर्मली कहते हैं हार्ट अटैक, आम लैंग्वेज में कहते हैं। ओके।